से हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया रशिया रिलोज एग्रीमेंट, अ स्ट्रेटेजिक पैक्ट ऑफ टेक्निकल फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं रिलोज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये देखो, इंडिया रशिया, इंडिया एंड रशिया। तो ये हमारा एग्रीमेंट। हम पहले ये देखेंगे कि भाई ये रिलोज एग्रीमेंट ये है क्या। ठीक है, ये एक तरीके का रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में एक तरीके की मिलिट्री हेल्प के लिए साइन किया गया है, जिसमें जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस शामिल होंगे। हेल्प के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें फ्यूल, फूड, मेडिकल सपोर्ट, स्टे, ट्रांसपोर्ट और रिपेयर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2018 में और इसको रेडी किया गया था 2021 में और फाइनली साइन किया गया फरवरी 2025 में। रशिया ने अप्रूव किया लेट 2025 में। इंडिया ने अभी कम्प्लीटली इसको लीगल प्रोसेस दिया नहीं है, लीगल प्रोसेस नॉट येट। ठीक है, लेकिन हम जल्द ही इसको एक्टिव करेंगे। वाई वॉज इट डिलेड? क्यों डिले किया गया? बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। इंडिया वांटेड टू अवॉइड ग्लोबल कंट्रोवर्सी। ठीक है, इंडिया न्यूट्रल एंड बैलेंस अप्रोच रखना चाहता था एंड दैट्स वाई इंडिया ने इसको ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया। व्हाट डज रेलोज अलाउ? मतलब ये एग्रीमेंट अलाउ क्या करता है? ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है, परमानेंट बेसिस पे नहीं है। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, पोर्ट सर्विसेज फॉर शिप्स, एयर कंट्रोल, फ्यूल, मेडिकल केयर, एकोमोडेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे 300 सोल्जर से ज़्यादा जो है नहीं हो सकते हैं, 5 शिप से ज़्यादा नहीं और 10 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा नहीं एट अ टाइम। क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि नहीं। हमने ये एग्रीमेंट साइन करने से पहले भी हम इंडिया और रशिया के बीच में ऐसे चीज़ें हम करते रहे हैं। पोर्ट विजिट्स तो बिना डील के ही होती रही हैं। कोई परमानेंट बेस अलाउड नहीं है। एक तरीके का ये टेक्निकल एग्रीमेंट ही है और स्ट्रेटेजिक नहीं है, चूँकि हम एग्रीमेंट के पहले भी ये सारे कार्य कर रहे थे। वाई इंडिया कीपिंग इट लो की? तो क्योंकि हम विश्व मित्र पॉलिसी को अपना रहे हैं कि फ्रेंड, सभी के फ्रेंड रहें। हम यूएसए, यूरोप, जापान को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। हम रशिया को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम वी आर वेरी क्लोज टू रशिया। तो हाँ, हम कुल मिला के पब्लिसिटी को अलाउ कर रहे हैं, सॉरी अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे। रियल इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये जॉइंट एक्सरसाइज कोऑपरेशन स्मूदर करेगा। फ्रेंडशिप ये कहे मतलब ये बताएगा कि हाँ, स्टिल वी आर फ्रेंड विद रशिया और डज नॉट चेंज ग्लोबल पावर बैलेंस, एक्सपैंड मेजर मिलिट्री रीच। फ्यूचर इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो रेलोज विल मैटर ओनली इफ़ इंडिया रशिया कोऑपरेट मोर। तो मतलब ज़्यादा कोऑपरेशन होगा तभी इसका कोई खास मतलब है, अदरवाइज इसका कुछ खास मतलब निकलता नहीं है। केवल मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर पे हमने काम किया है। तो कुल मिला के ये हमें एक तरीके से सपोर्ट एग्रीमेंट है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज जैसी चीज़ें, स्ट्रेटेजिक अलाइंस इंडिया और रशिया के बीच में बढ़ाएगा, ऐसा काम ये मतलब एग्रीमेंट करने वाला है। तो कुल मिला के ये हमने एग्रीमेंट देख लिया। ये आर्टिकल था ORF का, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का, जो कि अभी अभी रिलीज हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई इंडिया और रशिया के बीच में रेलोज एग्रीमेंट साइन हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।